आप सभी को एक बहुत ऐसे विषय की घटना बताने जा रहा हूँ जो कि इतिहास में आज पहली बार नहीं दूसरी बार हुई है, जहाँ पे एक गौरक्षक मोनू मानेश्वर जिसको 2 साल की सजा इस बात पे सुना दी जाती है कि वो एक गौ से भरा डीसीएम पकड़ते हैं और वहां पर गौ से भरे तस्करों को मारने का काम करते हैं ताकि वो दोबारा ऐसा कदम ना उठाए। और कहीं ना कहीं गौ रक्षक पिटता भी है। आपने देखा मथुरा में, मथुरा जैसी सिटी में जहाँ पे कहते हैं कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और गौ माता का एक तरीके से वहां का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वहीं पर एक फरसा वाले महाराज जब खत्म हो जाते हैं तब सारी दुनिया चुप होती है, सिर्फ हिंदू संगठन और हिंदू ही निकल कर आते हैं। और फिर उसके बाद आज 2 महीने बाद उसके अचानक से एक केस सुनने में हमको मिलता है कि कुछ गौरक्षकों को 14 गौरक्षकों के एमपी में उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। बस इस बेस पर क्या वो अपनी गौ माता की रक्षा कर रहे थे, क्या वो इस बेस पर क्या वो अपनी गौ माता को जो तस्कर लेकर जा रहे थे 3 मुसलमान युवक उनसे बचाना चाह रहे थे। हालांकि हमने जो सोशल मीडिया पे देखा और जो जजमेंट पे देखा उस पे हमें भरोसा हुआ, पर अब कहीं ना कहीं हमें जब चिट्टा खुलकर सामने आया कि वो गौरक्षक नहीं, वो बताए जा रहे गुंडे हैं, सनातनी है, तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म पे सबसे बड़ा आरोप लगना तय हो चुका है। लेकिन अब इसका पर्दाफाश करने के लिए सभी सनातनी एक हो चुके हैं। कुछ सनातनी 24 तारीख को जो जज है उनका घर का घेराव भी कर रहे हैं और कुछ सनातनी कोर्ट तक जा रहे हैं और कुछ युवक के जो अभी शादी हुई थी नहीं, उनको जो है उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है, उनके परिवार वाले पीड़ित है। कहीं ना कहीं एक तरफा केस करा जा रहा है और एक तरफा सुना जा रहा है। अगर उनको लगता था कि हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, किसके माध्यम से हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, क्या हमेशा गौ माता ही कटती रहेंगी, क्या हमेशा गौरक्षक ही कलंकित होते रहेंगे, क्या उनका फर्ज नहीं था? उस ट्रक में 24 गौ माता थी, उसमें 4 गौ माता की रोकने पर, गाड़ी रोकने पर, गाड़ी तेज भगाने पर हत्या हो जाती है, उस पे सभी लोग मौन रहते हैं। और कहीं ना कहीं जब गौरक्षक उनको रोक के पूछताछ करते हैं तो वो उनपे हाथापाई और फायरिंग करने की भी कोशिश करते हैं। जो राड दिखाई देता है, राड से प्रयास करते हैं मारने का, कहीं ना कहीं हमला करने की कोशिश करते हैं। वहीं मौके पर जब गौरक्षक अपना बचाव करते हैं तो एक मुस्लिम के वहां युवक की मौत हो जाती है। उस पर क्या यही लोकतंत्र बचा है, यही कानून बचा है जिसपे गौरक्षकों 14 गौरक्षकों, अरे कुछ जो जिन्होंने किया होता आपको चर्चा करनी चाहिए थी। 4 साल से फाइलें घुमाई जा रही थी, ये फाइल इसलिए घुमाई जा रही थी कि कोई मुस्लिम युवक आए, मुस्लिम जज आए, तब इसकी सुनवाई होगी। क्या यही हमारे देश का लोकतंत्र है? क्या यही सनातनियों का, गौरक्षकों का? अगर ऐसा रहेगा तो कोई गौरक्षक घर से निकलने आएगा? क्या कोई गौरक्षक क्या गौ माता की सेवा करेगा? जिसको माँ बोला जाता है, उन 4 गौ माता की हत्या हो जाती है, उस पे जज की कोई राय नहीं आती है। और एक मुस्लिम युवक या वो मुस्लिम युवक जो कहीं ना कहीं हमला करते हैं, आए दिन हम लोग वीडियो देखते हैं, कभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे, कभी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, कभी मेरठ हाईवे पे, कभी ये कभी वो, कभी हर ऐसी घटनाएं आती है जिसमें गौ माता की रक्षा करते हुए गौरक्षक शहीद हो जाते हैं। कभी फरसा वाले बाबा, कभी दीपू, कभी सुमित राणा, जिसको प्रशासन जिला बदर भी कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं अगर गौ रक्षकों पर अगर ये सवाल उठ रहा है तो सवाल सबसे बड़ा कानून व्यवस्था पे उठ रहा है, जो एक तरफा केस सुनाया गया है। अगर इस पे प्रशासन दोबारा से जांच नहीं करता है, कोर्ट उच्च न्यायालय अगर इस पे जांच नहीं करता है तो कहीं ना कहीं ये एक भारी आंदोलन में प्रवाहित होते हुए नजर आ रहा है। देखते रहिए न्यूज द डॉन। नमस्कार।